मेरे प्रियो, आज हम याकूब 1 उसका 13 पद का अर्थ को समझेंगे। उस पद का क्या अर्थ है? ध्यान से वचन को सुने। वचन में लिखा है, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि परमेश्वर मेरी परीक्षा करता है, क्योंकि न तो बुराई से परमेश्वर की परीक्षा होती है और न वह आप ही किसी की परीक्षा करता है। आमीन। मेरे प्रियो, अगर आप में हिम्मत है तभी याकूब 1:13 का बाइबल संदेश को सुनना। आज मैं आपको बहुत बड़ी जानकारी देने जा रहा हूँ, क्योंकि आप बार बार ये गलती करते हो, जिसके कारण तुम्हें चाह कर भी आशीष नहीं मिलती है। परमेश्वर कोई रोबोट नहीं है कि आप जैसा कहो वैसा आपके लिए करेगा। यहोवा सर्वशक्तिमान है, वह किसी के अधीन नहीं है, हम उसके अधीन हैं। अगर आपने अपनी गंदे विचारों को अपने दिमाग से निकाल दिया और प्रभु के ऊपर विश्वास करना शुरू कर दिया, उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, तो विश्वास करें, आपके जीवन में आशीषों की वर्षा होगी। ध्यान से मेरी बातों को सुनना। जब हम किसी विपत्ति से पीड़ित होते हैं या पाप में गिरते हैं, तो कितनी जल्दी और आसानी से परमेश्वर को दोषी ठहराते हैं और हम बड़बड़ाते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर ऐसा नहीं होने देना चाहिए था, या परमेश्वर ने मुझे ऐसा बनाया है, इसलिए यह उसकी गलती है। हम आरोप लगाते हैं। मेरे प्रियो, ये सिर्फ एक बहाना होता है। हम ऐसा तब करते हैं जब हम प्रलोभन और पाप में पड़ जाते हैं। लेकिन दुनिया के सभी दुख और जिस बुराई से हम घिरे हुए होते हैं, वह पाप में निहित है, और चाहे वह स्वयं द्वारा हो, यह कभी न कहें कि यह परमेश्वर की गलती है कि हमने पाप किया, या कि हम परमेश्वर द्वारा प्रलोभित थे। परमेश्वर यहोवा महान है। यहोवा परमेश्वर शाश्वत और अपरिवर्तनीय है, और उसे बुराई से प्रलोभित नहीं किया जा सकता है, और न ही ईश्वर कभी किसी को पाप करने के लिए प्रलोभित कर सकता है। यहोवा परमेश्वर उन सभी का निर्माता है जो अच्छा है, और उसका वचन जीवित और सामर्थी है। वह रोशनी का पिता है। वह न केवल चमकदार सूरज का निर्माता और तारों से भरी आकाश का निर्माता है, बल्कि वह सभी आध्यात्मिक प्रकाश का स्रोत और सभी ज्ञान, अच्छाई और अनुग्रह का स्रोत है। जबकि शैतान अंधकार का पिता है, जो हमारे विरुद्ध हर प्रकार का पाप और बुराई को लाता है और हर प्रकार के धोखे, प्रलोभन, दुष्टता और पाप को भड़काता है। पवित्र शास्त्र हमें पाप के प्रलोभन के बीच स्पष्ट अंतर बताते हैं। परमेश्वर हमारे लाभ के लिए और हमें महत्वपूर्ण सच्चाइयों को सिखाने के लिए परीक्षणों का उपयोग करता है, जो हमें उसके अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ने में सक्षम बनाता है। और परमेश्वर हमारे शाश्वत लाभ के लिए परीक्षणों का उपयोग करता है, जबकि शैतान हमें नुकसान पहुंचाने और हमारे आध्यात्मिक विकास में बाधा डालने के लिए प्रलोभन भेजता है। हम ईसाइयों को यह कभी नहीं कहना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझे दुख दिया है, मेरा देखभाल नहीं किया है, परमेश्वर ने मुझे प्रलोभित किया, क्योंकि सभी प्रलोभन पाप और शैतान से उत्पन्न होते हैं, जो हमें धार्मिकता के ईश्वरीय मार्ग से दूर ले जाने के लिए बनाया गया है। चाहे वह भीतर के शरीर की लालसा हो या बाहर के संसार का लालच, सभी प्रलोभन पाप में निहित और आधारित हैं। मेरे प्रियो, यदि हम प्रलोभन के आगे झुक जाते हैं तो हम पाप करते हैं। यदि हम प्रलोभन का विरोध करते हैं तो हम पाप नहीं करते हैं, और परमेश्वर अक्सर पाप करने के प्रलोभन को अच्छे के लिए एक सार्थक परीक्षण में बदल देता है। हम जो मसीह में विश्वास के माध्यम से अनुग्रह से बचाए गए हैं, और हम परमेश्वर की संतान हैं, और उनमें वह सब कुछ है जो हमें ईश्वरीय जीवन जीने के लिए चाहिए। हमें यह पहचानने में सावधानी बरतनी चाहिए कि परमेश्वर प्रकाश अर्थात ज्योति है, और उसमें बिल्कुल भी अंधकार नहीं है। हमें अपने ऊपर आने वाली परीक्षाओं के बारे में शिकायत करने के जाल में नहीं फंसना चाहिए। न किसी मनुष्य का शिकायत करो, न ही ईश्वर का, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है कि दूसरों पर दोष मत लगाओ, ताकि तुम पर भी दोष न लगाया जाएगा। मुझे और एक वचन याद आ रहा है, उसमें ऐसा लिखा है, तुम जिस माप से दूसरे को मापते हो, तुम्हें भी उसी माप से मापा जाएगा। इसीलिए कहता हूँ, आज भी समय है, यीशु मसीह में विश्वास करो, वही आपको पाप और बुराई से बचाएगा। यीशु मसीह ने कहा, नित्य प्रार्थना में लगे रहो। मेरे प्रियो, जब हमारे ऊपर दुख और तकलीफ आती है, तब हम परमेश्वर को कोसने लगते हैं और कहते हैं, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। एक बात याद रखना, जब हमारे ऊपर किसी प्रकार का दुख और तकलीफ आती है, तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके नजदीक जाएं, जैसे एक बीमार व्यक्ति अस्पताल की ओर इलाज के लिए जाता है। इसलिए कभी भी परमेश्वर को दोषी न ठहराएं, क्योंकि देने वाला वही है, लेने वाला भी।
इसीलिए परमेश्वर को हर बात के लिए धन्यवाद दो, क्योंकि प्रभु हमसे यही चाहता है। हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप मेरे स्वर्गीय पिता हैं और आप जीवन की सभी परीक्षाओं का उपयोग मेरे शाश्वत लाभ के लिए करते हैं। मेरे दिल को शिकायत करने से रोकें, जिससे मैं प्रकाश में चलना सीखूं और मैं अनुग्रह में बढ़ सकूं और हर गुजरते दिन के साथ आपके बारे में और अधिक सीख सकूं। और मुझे हर बुराई से बचाए रखना और मुझे जीवन को आशीषों से भर दे। यीशु के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।